विश्व आदिवासी दिवस सूरत समेत पूरे विश्व ने पर्यावरण को बचाने हेतु मनाया। भूतपूर्व कलेक्टर आरजे पटेल ने पर्यावरण को बचाना सिर्फ आदिवासियों की नहीं बल्कि पूरे देशवासियों की भी जिम्मेदारी है। पूरा विश्व आज विश्व दिवस आदिवासी दिवस के तौर से मना रहा है। जी हाँ, आपको बता देना चाहते हैं कि सृष्टि के प्रारंभ में आदिवासी लोग जो जंगलों और पहाड़ों और कंदराओं में रहते हुए आए हैं, जिन पर संपूर्ण रूप से अगर देखा जाए जड़ जंगल और ज़मीन पर संपूर्ण अधिकार होता है। किसी भी देश के मूल निवासी अगर देखा जाए तो आदिवासी लोग ही होते हैं। तो अब चलिए आपको आज हम आदिवासी दिवस के शुभ अवसर पर सूरत शहर के हम मान दरवाज़ा विस्तार में है, जहां आपको बता देना चाहते हैं आज पूरे सूरत जिले के अलग के कई ज़िलों में गुजरात के कई अन्य जगहों से भारी संख्या में आज आदिवासी विस्तार के लोग यहाँ पर मान दरवाज़ा सूरत में एकत्रित हुए हैं। और आपको दृश्य में स्क्रीन पे दिखाई पड़ रहे हैं, यह है आरजे पटेल जो भूतपूर्व कलेक्टर रह चुके हैं और इस समय बाबा साहब की प्रतिमा के पास जा रहे हैं और यहीं से यात्रा की शुरुआत होनी है। और बाबा साहब की प्रतिमा को साफ करने के बाद यहाँ पर पुष्प माला अर्पण करने के बाद आरजे पटेल जी यहाँ से यात्रा की शुरुआत करेंगे। यहाँ पर भारी संख्या में आदिवासी समाज के लोग अपने अस्त्र शस्त्र एवं अपने पारंपरिक पोशाक के साथ में यहाँ पर मौजूद है। प्रस्तुत दृश्य में आप देख रहे हैं कि बाबा साहब की प्रतिमा को साफ करते हुए आरजे पटेल जी दिखाई पड़ रहे हैं और यहाँ पर पुष्प माला अर्पण करने के बाद ही यहाँ से रैली की शुरुआत होगी। रैली में आपको बता देना चाह रहे हैं कि पर्यावरण को बचाने के लिए अनेक प्रकार के झांकियाँ बनाई गई हैं। पर्यावरण को शुद्ध प्राकृतिक दृष्टिकोण से देखने के लिए जल संसाधन और उनको बचत करने के लिए जल संसाधनों को बचाने के लिए अनेक प्रकार की यहाँ पर झांकियाँ बनाई गई। स्लोगन के पट्टियाँ लेकर के आदिवासी विस्तार के ढेर सारे लोग यहाँ पर मौजूद हैं और यहाँ पर आपको बता देना चाहते हैं कि भारी संख्या में पुष्पमाला अर्पित करने के लिए भीमराव बाबा साहब अम्बेडकर की प्रतिमा के पास मान दरवाज़ा पर यहाँ पर भारी संख्या में आदिवासी समाज के लोग मौजूद हैं जो बाबा साहब की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित करते हुए दृश्यमान हैं। प्रस्तुत दृश्य में दृश्यमान आरजे पटेल जी है जो भूतपूर्व कलेक्टर रह चुके हैं और इस समय बाबा साहब की प्रतिमा मान दरवाज़ा सूरत में मौजूद है, जहां पर उनके समर्थन में जहां पर काफ़ी लोग यहां पर मौजूद हैं। काफ़ी लोग यहां पर एकत्रित हुए हैं। आदिवासी समाज के लोग गुजरात के कपराडा, डांग, आहवा, धर्मपुर, बलसाड़ और कई जगहों से सूरत के ज़िले में मांडवी के आसपास रेडियापाड़ा कई जगहों से गुजरात के अन्य अलग अलग हिस्सों से यहाँ पर आदिवासी समाज के लोग इस रैली में इस शोभा यात्रा में शामिल होने के लिए हाजिर हैं। मान दरवाज़ा से ये शुरू होने वाली यह यात्रा उमरा पार्टी पुरट तक जाएगी और यहाँ पर आपको बता देना चाहते हैं कि भारी संख्या में आदिवासी लोग अपने स्लोगन को लेकर के अपने पारंपरिक नृत्य को करते हुए कहीं न कहीं से आज आपको उस बात की याद दिलाते हैं कि पर्यावरण को शुद्ध रखना है, पर्यावरण को सही तरीके से रखना है, ग्लोबल वार्मिंग से बचना है। तो जल, जंगल और ज़मीन तीनों का संवर्धन करना ज़रूरी है, तीनों को बचाना ज़रूरी है और तीनों को बचाने के लिए आम आदमी की भी उतनी जवाबदारी होती है जितनी कि एक आदिवासी समाज के लोगों की होती है। हालांकि आपको बताते चले कि आदिवासी समाज लोग पहले से ही प्रकृति पर निर्भर रहे हैं और प्रकृति पर निर्भर होने की वजह से ये हमेशा जल और जंगल का संवर्धन करते आए हैं, उनको बचाते आए हैं, उनकी रक्षा करते आए हैं। लेकिन अन्य शहरी जनों के और इंडस्ट्रियल लगाने वाले लोगों और औद्योगिक कल कारखानाओं के वजह से काफ़ी जंगलों को काटा जा रहा है, उनका निकंदन किया जा रहा है और देखा जाए तो कहीं न कहीं से पर्यावरण को कल कारखाने और औद्योगिक विकास की धुरियों ने अपने इस पर्यावरण को नुकसान पहुंचाना शुरू कर दिया है।
देख सकते हैं हम इस समय सूरत शहर के उड़ना दरवाजे पर स्थित है, जहां पर भारी संख्या में एक रैली निकाली गई है, जिसमें भारी संख्या में पूरे गुजरात के अलग अलग जगहों से, साउथ गुजरात के विभिन्न क्षेत्रों में से यहाँ पर आदिवासी विस्तार के लोग यहाँ पर आए हुए हैं। पर्यावरण को बचाने के लिए जल और जंगल और ज़मीन पर पहला अधिकार जो आदिवासियों का होता है, उसको लेकर के यहाँ पर पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए पर्यावरण की रक्षा और सुरक्षा के साथ साथ जल, जंगल और ज़मीन की जो अपनी विशेषताएं हैं, जो आज तक अपने भारतीय संस्कृति में जो आदिवासी अपने कल्चर को समाहित करके रखे हुए हैं, उन खास मुद्दों पर भी आज रैलियां निकाली गई है। और आप देख सकते हैं कि जो बैनर लगाए गए हैं, बोर्ड लगाए गए हैं और वहां पर जो प्रचार किया जा रहा है, प्रसार किया जा रहा है, और उनका जो स्लोगन है वह कहीं न कहीं से जल, जंगल, ज़मीन की तरफ ही इशारा करता हुआ दृश्यमान है। आप देख सकते हैं कि हम इस समय मौजूद हूँ उड़ना दरवाजा पे, जहाँ पर भारी संख्या में आदिवासी कल्चर से आदिवासी लोग यहाँ पर मौजूद हैं, जो यहाँ पर विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर यहाँ पर लोग नाचते गाते दृश्यमान है। यहाँ पर लगभग कई हजारों की संख्या में यहाँ पर आदिवासी लोग यहाँ पर मौजूद हैं। हम इस समय पहुँच चुके हैं सब जेल रोड के पास में, जहाँ पर आज मान दरवाज़ा के पास से आज यहाँ रैली शुरुआत हुई थी और यहाँ पर पहुँच चुके हैं। हम इस समय दोपहर के लगभग 12 साढ़े 12 होने जा रहे हैं, लेकिन अभी भी काफ़ी ज़ोर शोर के साथ में यहाँ आदिवासी लोग यहाँ पर मौजूद हैं, जो अपने नृत्य को करते हुए पूरे आदिवासी समाज के इस त्यौहार को अच्छी तरीके से मनाते हुए दृश्यमान है। जो भारी संख्या में लोग यहाँ पर मौजूद दिखाई पड़ रहे हैं।
नाम, परिचय और आज के इस खास दिन को कैसे सेलिब्रेट कर रहे हैं इसके बारे में बताइए। जोहार। पूरे विश्व में रहते हुए मूल निवासी जो सुप्रीम कोर्ट ने, भारत के सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि आदिवासी इस देश के मूल मालिक है और उसके सिर पे पर्यावरण का संवर्धन करना, पर्यावरण को बचाना, ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। इसलिए आज 9 अगस्त में को सारी दुनिया ने के ट्राइबल एरिया में ये अवसर मनाया जाता है। इसके पीछे यूनो ने कहा है कि अगर हम प्रकृति नहीं बचाएंगे तो हम मानव जात का नुकसान कर रहे हैं और एक दिन मानव संस्कृति समाप्त हो जाएगी। आज हम देख रहे हैं पूरे विश्व में क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वार्मिंग के असर से हम आदमी, इंसान और पशु पक्षी सब खूब आहत हुए हैं। तो हमारी जिम्मेदारी है कि विकास के साथ साथ हमें हमारी प्रकृति का संरक्षण करना है, प्रकृति का संवर्धन करना है। और ये सिर्फ आदिवासियों का ही कार्यक्रम नहीं, लेकिन जो ये विश्व में मानवता को चाहते हैं, पर्यावरण को चाहते हैं और पूरे देश को, पूरी दुनिया को जिंदा रखना चाहते हैं, तो उन लोगों के साथ उन लोगों को भी इस त्यौहार को मनाना चाहिए। यहाँ सूरत में ऐसे सब लोग को हमने बुलाया है और सब लोग, हमारे सब जाति वाले लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हम आशा करते हैं कि पूरी दुनिया को, पूरे विश्व को, समग्र अपनी मानव जात को अगर पृथ्वी ग्रह को बचाना है तो इस दिन का महत्व अधिक से अधिक सिर्फ आदिवासियों में न रह के जो लोग दुनिया को चाहते हैं, मानवता को चाहते हैं, प्रकृति को चाहते हैं, वो सबको इसमें शामिल होना चाहिए। मैं सब लोगों पर आदिवासियों का सदियों से जब सरकारें नहीं थी तब से उनका अधिकार था।